हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षा गुरु रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बच्चों की मांग पर मैंने आज का वीडियो जो कि समाज शास्त्र सेकंड का लास्ट अध्याय सामाजिक आंदोलन से तैयार किया है। बच्चों, यह वीडियो तथा यह चैप्टर आपकी परीक्षा में हर वर्ष रिपीट होता है, तो बच्चों इसलिए बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। और आज के वीडियो में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा आज का वीडियो सामाजिक आंदोलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ देखते हैं बच्चों हमारा जो कि पहला चैप्टर। सबसे पहले हम बहुविकल्पी ले लेते हैं। तो बहुविकल्पी में देखिए दिया गया है कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ है। बच्चों यहाँ पर देखते हैं किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर और विद्यासागर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बच्चों, कई बार क्लास में भी रिपीट किया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, उसे राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर बच्चों हमारे देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि पहला दिया गया है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, उसे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, फिर अगला हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, यह कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और कब थी, 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपको सब पीछे सत्र दिखाई भी दे रहा है, लगातार पूछे गए हैं। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। चिपको आंदोलन के जनक कौन है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था और चिपको आंदोलन के जनक कौन है, या चिपको आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को यानी कह सकते हैं चिपको आंदोलन का पिता अथवा जनक, या कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन को सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। अगला, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो ये भी मैंने बताया कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, क्वेश्चन दो बार रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन का संबंध मैंने बताया सुंदरलाल बहुगुणा जोशी से था। और ये कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में, यानी उत्तराखंड में हुआ था। और कहाँ हुआ था, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट के। दिया गया है महत्वपूर्ण, यानी जो मजदूर संघ ट्रेड यूनियन, चाहे यहाँ पर ट्रेड यूनियन चाहे पूछा जाए, चाहे मजदूर संघ पूछा जाए, की स्थापना किसने की थी। तो जो मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। किसने की थी, बीपी वाडिया ने। यहाँ पर देखिए बाबा साहब अम्बेडकर दिया गया है, लेकिन उसमें भ्रमित नहीं होना है आपको, बीपी वाडिया ने किया था। अगला दिया गया चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे। कौन थे, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। और भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर। ठीक है, अगला दिया गया है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे। ठीक, तो जो भारतीय किसान यूनियन थी उसके संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक, ये भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे। अगला दिया गया दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। ये बहुत बार रिपीट हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो भारत में दहेज प्रथा के लिए सर्वप्रथम कानून कब पास हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो चाहे दहेज निरोधक अधिनियम पूछा जाए, चाहे भारत में दहेज प्रथा के लिए सर्वप्रथम कानून पूछा जाए, ये 1961 में ही लागू हुआ था। ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला बच्चों देखते हैं सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो ये अकारण होते हैं, यानी जो समाज में आंदोलन होते हैं इनका कोई कारण नहीं होता, ऐसे हो जाते हैं, गलत। ये असंगठित होते हैं, असंगठित नहीं होते हैं, क्योंकि संगठन बना करके चालू किए जाते हैं, इसलिए ये संगठित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता है कि ये आंदोलन संगठित होते हैं, पहले से ही संगठित होते हैं, यानी रीति बना करके, यानी जो विधिपूर्वक
इनका संगठन करके ही आंदोलन किया जाता था। फिर अगला दिया गया चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। हमारा क्वेश्चन संख्या 14 दिया गया है, हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, अंबेडकर से या एम.एन. श्रीनिवास से? तो जो हमारा हरिजन नामक समाचार पत्र था वो महात्मा गांधी से संबंधित था। समझ गए बच्चों? दलित शब्द हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में किन लोगों के लिए आता है? तो इसमें उत्पीड़ित लोगों के लिए, साहसी लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा बच्चों दलित शब्द है वो उत्पीड़ित यानी जो सताए हुए व्यक्ति होते हैं, सामान्य जात से नीचे जिनका जीवन यापन होता है, सभी जातियों, उच्च जातियों के शिकार होते हैं, जिनको उत्पीड़ित किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को ही कह सकते हैं दलित नाम से हम पुकारते हैं। तो इसमें हमारा दलित शब्द जो हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? चिपको आंदोलन मैंने बताया है आपको, क्लास में भी पढ़ाया है, पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है कि चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी आंदोलन था। इसमें वृक्षों को बचाने के लिए वहां की रहने वाली जनजातियों द्वारा वृक्षों से चिपक कर यह आंदोलन चलाया गया था, इसलिए यह पूर्ण रूप से पारिस्थितिकी आंदोलन था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ या किस वर्ष पारित हुआ? तो यहाँ पर कह सकते हैं 2005 में। आरटीआई या कह सकते हैं भारत में सूचना का अधिकार, या पूछ ले आरटीआई कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में। अगला प्रश्न देखिए, कई बार ये भी एक बार पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा स्वतंत्र यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, एम.के. गांधी द्वारा? तो यहाँ पर जो हमारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसके द्वारा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक बच्चों, तो इतने बहुविकल्पी इस चैप्टर में दिए गए हैं जिनमें से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है। तो देखिए अति लघुत्तरी में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा देंगे जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। जैसे दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों मैंने आपको बताया कि सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के द्वारा जंगल के उपयोग का अधिकार व विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो इतना बच्चों बहुत ही टफ लगता है। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से किए जाते हैं? तो बच्चों सामाजिक आंदोलन होता क्या है? समाज में अपनी मांग को मनवाने के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों के द्वारा समूह बनाकर अपनी मांग को मनवाने के लिए जो प्रयास किया जाता है या जो आंदोलन किया जाता है उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। और यह आंदोलन किसी परिवर्तन को लाने या किसी घटना को या किसी सामाजिक परिवर्तन को बदलने के लिए लोगों के समूह यानी लोगों का जो समूह होता है उस समूह का निर्माण करके अपनी मांग को मनवाने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं कि समाज में विभिन्न लोगों के द्वारा समूह बनाकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रयास ही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे एटक क्या है? अब देखिए ये बच्चों नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एटक किसे कहते हैं? तो एटक का अर्थ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। मैंने बताया था AIETC एटक जिसको कहते हैं। ठीक है, यह सन 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। एटक बृहद आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला एक संगठन था। ठीक है, तो एटक किसको कहा गया है? जिसको कहा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। अभी मैंने आगे पढ़ाया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसको एटक कहा गया है। और भारत में होने वाले अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें नरम दल की अगुवाई हुई थी।
ठीक है, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम इस प्रकार हैं, जैसे विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला प्रश्न दिया गया, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। जहां परिभाषित आए वहां पर आपको एक समाजशास्त्री का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूमर के अनुसार, सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। ठीक, यानी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो व्यक्तियों के जीवन में एक नई प्रणाली को स्थापित करने के लिए जो समूह बनाकर प्रयास किया जाता है लोगों के द्वारा, वही हमारा सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अगला दिया गया हर्टन एवं हंट के अनुसार, सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास होता है। यानी हर्टन एवं हंट ने क्या कहा है कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वे समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का, यानी समाज के किसी अंग का विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास होता है, जिसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। और अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है, अर्थात नागरिक समाज हम किसे कहते हैं? तो नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यवसायिक संगठनों से अलग ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित जो सहकारी संगठन होते हैं वो नागरिक समाज के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि नागरिक समूह समाज एक ऐसा समाज होता है जो व्यवसायिक संगठनों से अलग हो करके ऐसे सामाजिक संगठनों का स्वेच्छा से निर्माण करता है जो सामाजिक कल्याण से या सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। ठीक है, या गैर सरकारी संगठन होता है, तो इसमें आप बहुत कम शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि नागरिक समाज एक गैर कल्याण यानी गैर सरकारी संगठन होता है जो अपनी स्वेच्छा से सामाजिक कल्याण की भावना से एकत्रित होकर के संगठन बना करके जनता की सेवा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के समाज को ही हम नागरिक समाज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और रहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम 1960 तथा 70 के दशक में प्रारंभ हुए सामाजिक आंदोलनों के बारे में बताइए। तो 1960 से 70 के दशक में प्रारंभ हुए बहुत से सामाजिक आंदोलन थे, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएं वियतनाम और भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशवाद यानी जो उपनिवेश में साम्यवादी गोरिल्लाओं के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष में लिप्त थे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन से पूछा जाए सामाजिक आंदोलन 1960 से 70 के दशक में बहुत से हुए थे, तो ये ना लिख करके आप इसमें से कोई आंदोलन लिख सकते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उदाहरण बताइए। तो पारिस्थितिकी आंदोलन मैंने बताया चिपको आंदोलन, हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकी आंदोलन उदाहरण हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। तो इस तरह से इसमें कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं मिला करके। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।